प्रतिसर्ग पर्व द्वितीय खंड। स्वामी एवं सेवक की परस्पर भक्ति का आदर्श। राजा रूपसेन तथा वीरवर की कथा। सूत जी बोले, महामुने, एक बार रुद्र किंकर वैताल ने सर्वप्रथम भगवान शंकर का ध्यान किया और फिर महाराज विक्रमादित्य से इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। राजन, अब आप एक मनोहर कथा सुने। प्राचीन काल में सर्व समृद्धिपूर्ण वर्धमान नामक नगर में रूपसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था। उसकी पतिव्रता रानी का नाम विद्वनमाला था। एक दिन राजा के दरबार में वीरवर नाम का एक क्षत्रिय गुणी व्यक्ति अपनी पत्नी, कन्या एवं पुत्र के साथ वृत्ति के लिए उपस्थित हुआ। राजा ने उसकी विनयपूर्ण बातों को सुनकर प्रतिदिन 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा वेतन निर्धारित कर महल के सिंह द्वार पर रक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति कर ली। कुछ दिन बाद राजा ने अपने गुप्तचरों से जब उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह अपना अधिकांश द्रव्य यज्ञ, तीर्थ, शिव तथा विष्णु के मंदिरों में, आराधनादि कार्य में तथा साधु, ब्राह्मण एवं अनाथों में वितरित कर अत्यल्प शेष से अपने परिजनों का पालन करता है। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसकी स्थायी नियुक्ति कर दी। एक दिन जब आधी रात में मूसलाधार वृष्टि, बादलों की गरज एवं झंझावत से रात्रि की विभीषिका सीमा पार कर रही थी, उसी समय श्मशान से किसी नारी की करुण क्रंदन ध्वनि राजा के कानों में पड़ी। राजा ने सिंह द्वार पर उपस्थित वीरवर से इस रुदन ध्वनि का पता लगाने के लिए कहा। जब वीरवर तलवार लेकर चला तब राजा भी उसके भय की आशंका तथा उसके सहयोग के लिए एक तलवार लेकर गुप्त रूप से स्वयं उसके पीछे लग गया। वीरवर ने श्मशान में पहुंचकर एक स्त्री को वहां रोते देखा और उससे जब इसका कारण पूछा तब उसने कहा कि मैं इस राज्य की लक्ष्मी, राष्ट्र लक्ष्मी हूँ। इसी मास के अंत में राजा रूपसेन की मृत्यु हो जाएगी। राजा की मृत्यु हो जाने पर मैं अनाथ होकर कहाँ जाऊंगी? इसी चिंता से मैं रो रही हूँ। स्वामी भक्त वीरवर ने राजा के दीर्घायु होने पर उससे उपाय पूछा। इस पर वह देवी बोली, यदि तुम अपने पुत्र की बलि चंडिका देवी के सामने दे सको तो राजा के आयु की रक्षा हो सकती है। फिर क्या था, वीरवर उल्टे पांव घर लौट आया और अपनी पत्नी, पुत्र तथा लड़की को जगाकर उनकी सम्मति लेकर उसके साथ चंडिका के मंदिर में जा पहुंचा। राजा भी गुप्त रूप से उसके पीछे पीछे सर्वत्र चलता रहा। वीरवर ने देवी की प्रार्थना कर अपने स्वामी की आयु बढ़ाने के लिए अपनी पुत्र की बलि चढ़ा दी। भाई का कटा सिर देखकर दुख से उसकी बहन का हृदय विदीर्ण हो गया। वह मर गई और इसी शोक में उसकी माता भी चल बसी। वीरवर इन तीनों का दाह संस्कार कर स्वयं भी राजा की आयु की वृद्धि के लिए बलि चढ़ गया। राजा छिपकर यह सब देख रहा था। उसने देवी की प्रार्थना कर अपने जीवन को व्यर्थ बताते हुए अपना सिर काटने के लिए ज्यों ही तलवार खींची त्यों ही देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी आयु तो सुरक्षित हो ही गई। अब तुम अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। राजा ने देवी से परिजनों सहित वीरवर को जिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा प्रसन्न होकर चुपके से वहां से चलकर अपने महल में आकर लेट गया। इधर वीरवर भी चकित होता हुआ और देवी की कृपा मानता हुआ अपने पुनर्जीवित परिवार को घर पर छोड़कर राजप्रासाद के सिंह द्वार पर आकर खड़ा हो गया। अनंतर राजा ने वीरवर को बुलाकर रात में रोने वाली नारी के रुदन का कारण पूछा तो वीरवर ने कहा, राजन, वह तो कोई चुड़ैल थी। मुझे देखते ही वह अदृश्य हो गई। चिंता की कोई बात नहीं है। वीरवर की स्वामी भक्ति और धीरता को देखकर राजा रूपसेन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी कन्या का विवाह वीरवर के पुत्र से कर दिया तथा उसे अपना मित्र बना लिया। इतनी कथा कहकर वैताल शांत हो गया। वैताल ने राजा विक्रम से फिर पूछा, राजन, इस कथा में परस्पर सबने एक दूसरे के लिए स्नेहवश अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, पर सबसे अधिक स्नेह और त्याग किसका था, यह आप बताइए। राजा बोले, यद्यपि सभी ने अपने अपने कर्तव्य का अद्भुत आदर्श उपस्थित किया, फिर भी राजा का स्नेह ही सबसे अधिक मानी प्रतीत होता है, क्योंकि वीरवर राज सेवक था। उसे अपनी सेवा के प्रतिफल में स्वर्ण मुद्राएं मिलती थीं, अतः उसने स्वर्ण प्राप्ति की दृष्टि से अपना उत्सर्ग किया। वीरवर की पत्नी पतिव्रता थी, धर्म स्नेही थी, इसलिए उसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। बहन का अपने भाई में प्रेम था, पुत्र का अपने पिता में स्नेह था। यह तो स्वभाववश होता ही है
किंतु राजा रूपसेन ने महान स्नेह का आदर्श उपस्थित किया, जो कि वे एक सामान्य सेवक के लिए भी अपना प्राणोत्सर्ग करने को उद्यत हो गए। अतः उन्हीं का स्नेहमय त्याग महान त्याग है।